नमस्कार, मैं सिद्धांत दस्तर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परशुरामेश्वर मंदिर की। कहते हैं इस मंदिर में पाया जाने वाला शिवलिंग भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिवलिंग है। इस मंदिर का एक और नाम है गुड्डीमलम मंदिर। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ गांव के गुड्डीमलम गांव में उपस्थित है। गुड्डी का मतलब है मंदिर और मलम या पलम का मतलब है अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। इस मंदिर को लोग द अंडरग्राउंड टेम्पल भी कहते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पाया जाने वाला शिवलिंग जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एक पिट में या एक गड्ढे में है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान परशुराम इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। इस शिवलिंग के पास में एक तालाब था जिसमें से प्रतिदिन एक पुष्प निकल के आता था। यह पुष्प दिव्य और चमत्कारी था। भगवान परशुराम ने चंद्रसेन नाम के एक यक्ष को इस फूल की रखवाली के लिए नियुक्त किया था। एक दिन जब परशुराम भगवान शिकार पर गए थे, तब उस यक्ष के मन में, चंद्रसेन के मन में शिव भगवान के प्रति भक्ति की भावना जाग उठी और उसने स्वयं वो फूल लेकर उस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। वापस आने पर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उस यक्ष पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच में वो युद्ध 18 साल चला और वो युद्ध इतना घमासान था, इतना घनघोर था कि उस शिवलिंग के आसपास की सारी धरती जमीन के नीचे धंस गई। इसलिए आज भी इस मंदिर का नाम है द अंडरग्राउंड टेम्पल, यानी वो मंदिर जो जमीन के नीचे है। कहते हैं अंत में शिव भगवान वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने इस युद्ध को रोका और उन दोनों को अपने अंदर समा लिया। आज भी शिवलिंग के साथ साथ वहां पर एक मूर्ति उस यक्ष चंद्रसेन की है और दूसरी मूर्ति भगवान परशुराम की। इसलिए उस मंदिर का दूसरा नाम है परशुरामेश्वर मंदिर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी रहस्यमय कहानियां जानना चाहते हैं और अगर आपको ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो प्लीज हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब हम माइथोलॉजी से हटकर आते हैं हिस्ट्री पर। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस मंदिर में जो शिवलिंग पाया जाता है वो भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग के आसपास का जो पीठ है या जो टेम्पल कंपाउंड है, उसकी स्थापना ईसा मसीह से कुछ 300 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के कुछ 200 साल बाद के दौर में हुई है। तो इस हिसाब से यह मंदिर तकरीबन 2000 साल पुराना है। फिर आने वाली दक्षिण भारत की डायनेस्टीज ने, जैसे कि सतवाना डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, इन सब ने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने इसकी वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। इसलिए आज जो आप ये टेम्पल स्ट्रक्चर देखते हैं, वो उन सब डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर का एक मिश्रण है। दोस्तों, अब हिस्ट्री को छोड़कर आते हैं मिस्ट्री पर। 60 सालों में एक बार गुड्डीमलम मंदिर का ये जो शिवलिंग है जमीन के नीचे पूरी तरह से पानी के नीचे डूब जाता है, फ्लड हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पानी कहां से आता है, किसी को मालूम नहीं। ये जो घटना होती है, ये बारिश के महीने में नहीं घटती और ना ही ये किसी नदी का पानी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर कृष्ण चैतन्य के हिसाब से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ना, शिवलिंग के कुछ 300 या 350 फुट नीचे है। तो ये ग्राउंड वाटर भी नहीं हो सकता, बस कहीं से एक चमत्कार होता है, पानी आता है, शिवलिंग को पूरी तरह से फ्लड कर देता है, डुबो देता है और चंद मिनटों में ये पानी अपने आप ड्रेन हो जाता है, गायब हो जाता है। ये घटना लास्ट हुई थी 4 दिसंबर 2005 को और उससे पहले हुई थी 1945 में। दोस्तों, दूसरी रहस्यमयी बात यह है कि हर साल 2 बार उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन उगते हुए सूरज की किरणें इस मंदिर के ग्रिल से होकर सीधा
शिवलिंग के मस्तिष्क पर लगती है। ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये मंदिर एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिशन के साथ बनाया गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यहां पर शिवलिंग के साथ साथ उस यक्ष चंद्रसेन और भगवान परशुराम की मूर्तियां भी हैं। उसके अलावा इस मंदिर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आनंद वाली देवी का एक मंदिर भी है, छोटा सा बहुत खूबसूरत मंदिर। उसके अलावा वहां पर एक और छोटा सा मंदिर भी है भगवान मुरुगन का, जो अपने 6 चेहरे लेकर अपने भक्तों वल्ली और देवनानी के साथ आप सबको अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर में एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है सूर्य देवता की। जी, ये मूर्ति सूर्य देवता की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति में हम देखते हैं कि सूर्य देवता अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने हाथ में एक फूल लेकर। इस मूर्ति की खूबसूरती की तुलना कोणार्क टेम्पल की मूर्तियों से की जा सकती है। ये मूर्ति सच में देखने लायक है। अब जब आप इस मंदिर के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर यहां जाना चाहेंगे। देखिए, तिरुपति का जो मशहूर शहर है, ये मंदिर उस शहर से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर तिरुपति एयरपोर्ट से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड है, ये वहां से कुछ 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को पहुंचने का बेस्ट तरीका यह है कि आप तिरुपति बस स्टैंड से एक बस लें और एक गांव है जिसका नाम है पापानाइडुपीटा। अब वहां तक इस बस में पहुंचे और उस गांव से फिर आप एक रिक्शा लें और सीधा इस मंदिर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग एयरबीएनबी या ओयो रूम जैसी किसी भी ऐप पर जाएंगे, तो आपको इस मंदिर के आसपास कई सारे होटल्स मिलेंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो आपको अच्छी कंफर्टेबल अकोमोडेशन दे सकते हैं और आप इस मंदिर के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंध्र प्रदेश के गुड्डीमलम मंदिर या परशुरामेश्वर मंदिर की कहानी। कहानी ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, माइथोलॉजी, सब कुछ। दोस्तों, हम भारत के कोने कोने से ऐसे कई सारे मंदिरों की जानकारी लेकर आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, आप जरूर कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फीडबैक दें कि आप अगले वीडियोस में क्या क्या देखना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।